तो आज की मंडे नाइट रॉ ने फाइनली हाइप जो है रेसलमेनिया के लिए काफी हद तक बढ़ा दी है। कुछ ऐसी चीजें हुई शो पे जो आइकॉनिक हैं भाई, स्पेशली जॉन सीना और कोडी रोड्स की आज जो सेगमेंट देखने को मिली। काफी रूमर्स आ रहे थे रॉक के, वो तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जो परफॉर्म किया आज, वो सिनेमा आप बोलो, हिस्टोरिकल बोलो, कुछ भी बोलो, डेफिनेटली नाइट 2 के मेन इवेंट लायक आज प्रोमो में सुनने को मिला है। और उसके अलावा स्पेशली जे ऊसो वाले मैच में कुछ कमाल की चीज आज एक प्रोग्रेस देखने को मिला, और विमेंस टाइटल वाले मैच में भी। तो सभी चीजें डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करते हैं और सीधा शो को स्टार्ट कर देते हैं। जॉन सीना जिनको बूज मिली, सेम रिएक्शन जो अभी तक पूरे यूरोप में मिलता हुआ आया है, और इससे पहले वो एक भी वर्ड बोलते कोडी रोड्स उनको इंटरप्ट कर लेते हैं। कोडी रोड्स बाहर आके कहते हैं कि जॉन, मुझे पता है कि आज के मेन्यू पे एक ही चीज है कि तू मुझे कुक करने वाला है, और कितने तरीके हैं जिससे तू मुझे कुक कर सकता है। मेरे लिस्ट के बारे में तू बोल सकता है, बिकॉज एस वाले वर्ड्स कभी कभी मैं सही से बोल नहीं पाता हूं, और उनमें से एक वर्ड है स्टारडस्ट। वो कहते हैं कैसा लगेगा कि जॉन सीना की आखिरी रेसलमेनिया में उसका अपोनेंट स्टारडस्ट था। और एक चीज जो तू मुझे बोल सकता है कि मैं अपनी खुद की बनाई हुई कंपनी में बू हुआ, एक ऐसा टैटू जो मैंने गलत जगह पे बनवा लिया, अपना आर्म टैटू मैं नेक पे लेके घूमता हूं, लेकिन एक्चुअली में जॉन सीना तू इन लोगों से पिछले 2-3 हफ्तों से झूठ बोल रहा है, बिकॉज मैंने तेरे साथ इतने महीने, इतने साल राइड करी हैं, मैं तेरे को जानता हूं कि तू कैसे लोगों को प्यार करता है, और आज मैं चाहता हूं तू रियल में एक्सप्लेन करे व्हाई जॉन व्हाई। तो फाइनली वो मौका देते हैं जॉन सीना को बोलने के लिए, और जॉन सीना कहते हैं कि कोडी, मैं इन बातों को बोल के तेरे को अपने लेवल पे नहीं गिरा सकता हूं। वो कहते हैं कि अब तू ऑलरेडी इतना प्रोटेक्ट हो चुका है कि अब मैं तेरे को और प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और यहां पे मैं तेरे को कुक करने के लिए नहीं, यहां पे मैं तेरे को बैरी करने के लिए आया हूं। जॉन सीना कहते हैं कि देख, जब भी फैंस मुझे इतनी बार बोलते थे कि भाई, मुझे गालियां देते थे कि जॉन सीना टैलेंट को बरी करता है WWE के अंदर, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि वो टैलेंट मैं ही था, और मैं मीडियोक्रिटी को बरी कर रहा था, तेरे जैसे मिड कार्डर्स को मैं बरी कर रहा था। वो कहते हैं कि मुझे तेरे लिस्ट या तेरे फेलियर से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तूने अपनी सारी टैक्टिक्स चला के अपना रास्ता जो है वो WWE के टॉप तक तो बना लिया है। लेकिन जॉन सीना कहते हैं कि मैं इतना बढ़िया था कि मेरी हार्ट बीट WWE ने मेरे शॉफर को भी देने के लिए वो तैयार हो गए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मेरे नौकर को भी वो त्यागने के लिए वो तैयार हो गए, कि मैं इतना ज्यादा ग्रेट था तो मेरा नौकर भी शायद उसको संभाल ही लेगा। लेकिन वो कहते हैं कोडी, तू इस किंगडम को नहीं चला सकता सिर्फ इस वजह से क्योंकि तूने मेरा ब्लूप्रिंट चुरा लिया है। वो कहते हैं कि कोडी, मैं चाहता था कि तू अनडिनाइबल बने, लेकिन तू तो अंडरवेलमिंग बन चुका है WWE के अंदर। वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल घिन आती है ये टाइटल तेरे कंधे पे देख के, और वो एक ही बात बोलते हैं कि मैंने तेरे को बोला था कि ऑथेंटिक बन, अपने आप को अच्छे से कैरी कर, लेकिन तूने फिर से वही गलती करी। इस पॉइंट पे तू एक ऐसा सुपरस्टार लगता है जो सारे बेस्ट चीजें WWE फैंस देखना चाहते हैं, उन सबका एक मिक्स है। तू बहुत ही ज्यादा रोबोटिक बंदा है, वो बनाया गया एक ऐसा 16 साल के बच्चे की तरह तो लगता है, जो कि लेसन्स तो बहुत लेता है, बट एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक में बोलने के लिए काफी ज्यादा वो डरता भी है। जॉन सीना कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करी इस बेल्ट को एक सिंबल ऑफ मास्टरी बनाने के लिए, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं करा था ताकि आज एक ऐसा बंदा उसको चला सके जो सिर्फ नंबर्स में पेंट किया जा सकता है, एक नेपो बेबी है, और उसने अपना रेसलिंग गिमिक अपनी नेक पे टैटू करा लिया ताकि लोग जान सकें कि वो आखिर है कौन। तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स जॉन सीना यहाँ पे बोल रहे थे, और वो कहते हैं कोडी, तेरे को मैं ही एडवाइस दे सकता हूँ कि जा फैनेटिक्स की वेबसाइट पे और एक टॉय WWE बेल्ट खरीद ले, बिकॉज जो रियल चैंपियनशिप है वो रियल चैंप रेसलमेनिया में जीत के अपने घर ले जाएगा, वो तुम्हें फिर उसके बाद देखने को मिलेगी नहीं। तो कोडी रोड्स ने बहुत सारी बातें सुन ली थी इस पॉइंट पे, और जॉन सीना बिल्कुल मूड में लग रहे थे, वो कुक नहीं लिटरली बैरी कर रहे थे भाई, यहाँ नेपो बेबी वाली लाइन के बाद तो। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि देख भाई जॉन, मुझे किसने चुना है, आई वॉज नॉट द चोजन वन, ये फैंस ने मुझे चुना है, और तेरी अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे बंदे ने तेरे को चुना है जो बैठता था अपनी गद्दी पे सूट पहन के, एक ऐसा बंदा जिसका आज हम नाम भी नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली विंस की बात हो रही थी यहाँ पे, काफी ज्यादा लोग इस पे भी चीयर करते हैं कोडी की लाइन पे, और वो कहते हैं कि मैं तो अपने फादर की तरह बना हूं, अगर कुछ कंपनी क्रिएटेड यहाँ पे है तो वो तू है, वो जॉन सीना है। वो कहते हैं कि जॉन, मैं तेरे से डरता नहीं हूं, तेरे किसी प्रोमो से मुझे डर नहीं है, बिकॉज यू हैव मोर डिक इन योर प्रोमो देन इन योर जॉट्स। और ये चीज सीना को बिल्कुल भाई अच्छी नहीं लगी कि आखिर
आखिर किस तरीके से बंदा मेरे से बात कर रहा है, बिकॉज वो बंदा जो कोडी रोड्स के साथ गाड़ी में घूमता था, जिसने कोडी को एडवाइस दी, जॉन सीना इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और कोडी रोड्स उसके बाद बोलते हैं कि तू मुझे उस 16 साल के बच्चे से कंपेयर करता है जो पब्लिक स्पीकिंग में डरता है, जबकि तू खुद वो इंसान है जो जैक एफ्रॉन के साथ घूमता था, ये सोच के कि शायद आज मैं भी 16 साल का होता तो मुझे कितना मजा आता। वो कहते हैं कि तूने अपने टाइम पे WWE फैंस को इस कंपनी से इतना डिस्कनेक्ट कर दिया था कि मेरे जैसे लोगों को एक कंपनी छोड़ के जाना पड़ा था। कोडी कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है जॉन सीना कि मैंने नहीं, यू आर द वन हु सोल्ड आउट टू द रॉक। जॉन सीना, तू अभी भी मेरा हीरो है, बट यू आर ऑल्सो अ पीस ऑफ शिट। जॉन सीना इसका रिस्पॉन्स देते हैं उसके बाद कि देख भाई, ये मैंने सब कुछ करा था बिकॉज मुझे पता था कि जो भी बंदा मेरे अगेंस्ट रिंग में लड़ता है वो वर्दी नहीं है। आई हैड टू डू ऑल बाय माई सेल्फ। और WWE ने भले ही मुझे गार्बेज दिया था, तब भी मैंने उसके साथ काम करके उसको गोल्ड में कन्वर्ट करा। वो कहते हैं कोडी की तेरे को ये कंपनी इसलिए नहीं छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि मैंने फैंस को कंपनी से डिस्कनेक्ट कर दिया था, इसलिए तुझे छोड़ के जाना पड़ा, बिकॉज उस समय पे कोडी रोड्स कुडंट इवन वाइप जॉन सीनाज एस। और सबसे कमाल की लाइन आती है इसके बाद इस प्रोमो में, जो कि एक माइक ड्रॉप था जॉन सीना की तरफ से, कि आई मेड एम्पायर्स फॉर बिलियनियर्स कोडी व्हाइल यू ओनली स्टोल मनी फ्रॉम देयर किड्स। भाई ये क्या अनबिलीवेबल लाइन है कि तूने टोनी खान के पैसे सिर्फ चुराए हैं जो बिलियनियर का बेटा है, लेकिन मैंने विंस जैसे बिलियनियर को उसका एम्पायर खड़ा करने में उसकी मदद करी है। ये वो माइक ड्रॉप मोमेंट थी जिसके बाद जॉन सीना जाना चाहते थे रिंग से, लेकिन कोडी रोड्स फिर से माइक उठा के कहते हैं, जॉन तूने जो बातें बोली वो बोली, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, आज तक इन फैंस ने कभी मुझे यू कांट रेसल की चैंट नहीं करी। और ये था ट्रिगर पॉइंट सीना के लिए। वो वापस आते हैं रिंग में, ऐसा लगता है कि वो अटैक करेंगे कोडी को, बट ये कन्वर्ट होता है क्रॉस रोड्स में। और फर्स्ट टाइम आफ्टर एलिमिनेशन चेंबर कोडी रोड्स का कुछ एक पर्सनल फिजिकल रिवेंज जॉन सीना की तरफ हमें देखने को मिला है। और ये सेगमेंट जो शॉट्स लिए गए एक दूसरे के अगेंस्ट, जिन्होंने भाई डाउन द हिस्ट्री लेन सीधा ही जानी चाहिए, क्या कमाल का इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट काम किया है। बोला तो यही जा रहा है कि जॉन सीना की फाइनल अपीयरेंस थी बिफोर रेसलमेनिया। आई डोंट नो कि रॉक कहां आएंगे, कैसे आएंगे, क्या कोडी को कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन ऑलरेडी इस मैच में हीट काफी ज्यादा है और सीना और कोडी ने आज बिल्कुल कमाल कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा आज मुझे मजा आया भाई जब एक्चुअली में गुंथर ने धोया जिमी ऊसो को, और जिमी को लाके भी भले ही अगर जे की स्टोरी लाइन बढ़िया बन रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज गुंथर ने आज जे को बांधा भाई रोप से, और उसके बाद जिमी को खून निकाल के डिस्ट्रॉय करा, बेल्ट से अटैक करा। मजा आ गया पूरा सीन देख के, जिस तरीके से वो चोक कर रहे हैं जिमी को और खूनम खून वो हो चुके हैं वहां पे, बहुत बढ़िया विजुअल था। और अब जे की जिस तरीके से चेस बनेगी दोबारा रेसलमेनिया में आके, वो 99% इस पॉइंट पे गुंथर को हराने वाले हैं फॉर द टाइटल। तो ये चीज बहुत बढ़िया करी WWE ने। एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल के बीच में आज प्रोमो सुनने को मिला, जहां पे लोगन को ऑब्वियसली हमेशा की तरह हीट मिल रही थी काफी ज्यादा। वो एजे को फॉरगिव कर रहे थे कि मैं डैड बन चुका हूं, मुझे पता है कैसे चलते हैं, लेकिन एजे ने भी लोगन को फॉरगिव कर दिया बिकॉज ही इज अ डूश बैग। और इनके बीच में आपस में बहस हुई, लोगन अटैक करना चाहते थे, एजे ने उनको अटैक करा, स्टाइल्स क्लैश से बचे यहाँ पे लोगन। और शायद ये मैच अब रेसलमेनिया में होने वाला है, बिकॉज लोगन को ऐसा लगता है कि लंदन में स्पेशली वो फ्री में कभी नहीं लड़ने वाले, इससे ज्यादा उनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। फिन बैलर पे आता हूं और मजा आ गया भाई। पिन बैलर नहीं, आज पिन गेट्स अ पिन हो गया। फिन बैलर को एक्चुअली में एक पिन फॉल करने को मिल गई, और वो किसी छोटे बंदे को नहीं, पेंटा को पिन कर दिया फिन बैलर ने, और यहां से उनका रास्ता खुल चुका है एक रेसलमेनिया मैच का फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। आई होप कि ऐसा हो, भले ही वो टाइटल ना जीते, लेकिन एक अच्छी स्टोरी लाइन में उनको जरूर डाला जाए। लेकिन लिव मॉर्गन को ये बात पसंद नहीं आ रही कि कैसे फिन बैलर डोमिनिक को ज्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं किन्हीं चीजों को, और उनको ऐसा लगता है कि वो ही सब संभाल रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। और फाइनली शो के मेन इवेंट में आज मैच हुआ, जो कि था रिया रिप्ली और इयो स्काई का फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहां बियांका बेलेयर थी स्पेशल गेस्ट रेफरी। बहुत मस्त मैच हुआ है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जिसके बारे में नेगेटिव कमेंट किया जाए, काफी बैक एंड फोर्थ था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि बियांका को बहुत झेलना पड़ रहा था, रिया रिप्ली की तरफ से बिग बूट पड़ रहा है, उसके बाद कभी कोई उन्हें मार रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसकी वजह से उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन कॉज कर दी। दोनों इयो स्काई और रिया रिप्ली के पास मौका था इस मैच को खत्म करके जीतने का, बट दोनों पॉइंट पे बियांका इन दोनों की वजह से ही अवेलेबल नहीं थी वहां पे टू काउंट द पिन। एंड एट द एंड आज मंडे नाइट रॉ में अपर हैंड मिला रिया रिप्ली को, एंड शी रेज द टाइटल। और ऑब्वियसली अभी मैच कन्वर्ट होने वाला है एक ट्रिपल थ्रेट मैच में रेसलमेनिया, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट्स में आज की इस मंडे नाइट रॉ के ऊपर। भाई बहुत इंटरेस्टिंग थी, काफी कमाल का प्रोमो था जॉन सीना और कोडी रोड्स का, और रेसलमेनिया की हाइप इससे ज्यादा ये दोनों कर नहीं सकते। रॉ की आके कुछ इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और बाकी सारी चीजों के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।